आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं भाई कन्वर्जेंस की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे मुश्किल लगता है ना पोर्शन बच्चों को, देखो कामचोरों को तो सब कुछ ही मुश्किल लगता है, जिन्होंने नहीं पढ़ना ना बहाने मारने, और जो पढ़ने वाले भी बच्चे होते हैं बट एक टॉपिक में आके जहां वो हैंग होते हैं वो है कन्वर्जन और एबीसीडी टाइप के क्वेश्चन। और बेटा ये आप कब अच्छे से कर सकते हो, जब आपकी सभी नेम रिएक्शन पे अच्छे से होल्ड हो, जब आपका नोमेनक्लेचर पे अच्छे से होल्ड हो, तब ये पॉसिबल है। अब दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं कन्वर्जन को, एलिफैटिक कन्वर्जन एंड एरोमेटिक कन्वर्जन। तो एलिफैटिक मतलब कार्बन कार्बन वाला, और एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन से रिलेटेड कन्वर्जन हो जाते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिफैटिक कन्वर्जन को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेप अप कन्वर्जेंस की। और बेटा ये रोड मैप आपको हेल्प करेगा स्टेप अप करने में एंड ग्रुप चेंज करने में। सर स्टेप अप क्या होता है? स्टेप अप होता है कि आप कार्बन बढ़ाइए, आपको बोल रखा है मान लो ब्यूटेनॉल से पेंटेनॉल बनाइए, ब्यूटेनॉल से पेंटेनॉल बनाना है, मतलब आपने कार्बन ज्यादा किया है, समझ रहे हो। इथे क्लोरो इथेन से ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, इस तरह से जब आ जाता है तो वो स्टेप अप कन्वर्जन की कैटेगरी में आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ना एक एक स्टेप को समझाता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया अल्कोहल से हेलोल्केन, ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है? कन्वर्ट इथेनॉल इनटू क्लोरोइथेन, ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। यहाँ पे ये स्टेप होगा और इस स्टेप से आप कर पाओगे। C2H5OH को हम लोग क्लोरोइथेन बोलते हैं, सॉरी इथेनॉल बोलते हैं। उसकी रिएक्शन आप लोग करवा देना KCl के साथ, तो ये Cl इस OH की जगह जाएगा और ये क्या बन जाएगा? C2H5Cl। क्लियर है? इससे हमें ये फायदा हो गया। अगर अगली बात करें, आपको क्वेश्चन आ जाता है कि क्या करना है हाइड्रोकार्बन से, अगर कभी करना आ जाए कन्वर्ट भाई। जैसे हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है कि इथेन से क्लोरोइथेन बनाओ। इस स्टेप में हम ये बात समझेंगे, इथेन, इथेन है ये, इथेन से क्या बनाना है? क्लोरोइथेन बनाना है। इथेन यानी दो कार्बन होंगे, हाइड्रोजन लगे होंगे बेटा, ठीक है। क्लोरोइथेन बनाने के लिए इसकी रिएक्शन कराएंगे हम Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNO की प्रेजेंस में। दो Cl हैं, एक Cl इस H की जगह जाएगा, ये बन जाएगा C, यहाँ पे लगेगा Cl, और हर जगह क्या लगेगा? H। क्लियर है? अब आगे बढ़े। अब ये ठीक है सर, हम बनाना सीख चुके हैं बिल्कुल, क्या दोनों जगह से क्लोरोइथेन, और क्लोरो से ब्रोमो भी बना सकते हो आप लोग, फ्लोरो भी बना सकते हो, आयोडो भी बना सकते हो। वो तो रिएक्शन कौन सी थी? फिंकलस्टेन रिएक्शन थी, और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन थी। स्वार्ट्ज रिएक्शन की थी, याद है या नहीं है? स्वार्ट्ज रिएक्शन पता नहीं हमने की है नहीं की है। स्वार्ट्ज रिएक्शन बेटा ऐसे करनी है आपने, RX की रिएक्शन आप लोग AgF के साथ जब करा देते हैं तो ये बन जाता है RF प्लस में AgX। क्लियर है? चलो, अब RX बन चुका है, आपके पास क्लोरोइथेन बन गया, C2H5Cl बन गया। तो उसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करवा दूं? KCN के साथ करवा देता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा C2H5CN बन जाएगा। बात खत्म हुई। अब देखो क्लोरोइथेन से आप लोगों ने क्या बना लिया? प्रोपेन नाइट्राइल बना लिया, स्टेप अप हो चुका है। अब अगर आप इससे आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पास क्या आ गया? आपके पास नाइट्राइल आ गया। अब नाइट्राइल की अगर आप रिडक्शन कर दोगे, आपने इसकी रिडक्शन कर दी, इस नाइट्राइल की आपने कर दी रिडक्शन। रिडक्शन यानी आपने इसको इसमें डाल दिया LiAlH4, तो क्या बन जाएगा? ये C2H5CH2NH2 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया? प्रोपेनामाइन बन गया। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट क्लोरो इथेन इंटू प्रोपेनामाइन, बन गया। या फिर कन्वर्ट क्लोरो इथेन इंटू प्रोपेनॉल बन गया। बनाना है प्रोपेनॉल, कैसे बना सकते हैं हम लोग? इसकी रिएक्शन अमाइन से जब भी अल्कोहल बनाना हो ना, उसकी रिएक्शन आप HONO के साथ करवा देते हो बेटा। तो HONO के साथ क्या होगा? ये N2 बनेगा, ठीक है, ये H2 बन के बाहर निकलेगा, और ये क्या बन जाएगा? C2H5CH2OH। आई होप क्लियर है आपको ये पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, आपने अल्कोहल से क्लोरो भी बना लिया था, हाइड्रोकार्बन से भी क्लोरो बना लिया था, उसकी रिएक्शन KCN के साथ भी करवा दी थी। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के ये समझिए क्या करना है। देखिए, अगर आपके पास नाइट्राइल है, मान लो ये है
C2H5Cn। ठीक है, अब ये अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो विद 2H2O, फोकस करना, बड़ी फेमस रिएक्शन है। कितने हाइड्रोजन है आपके पास? 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बाहर निकलेंगे, ये बन जाएगा NH3। और ये क्या बन गया? C2H5COOH बन गया भाई। नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। अब अगर आप चाहते हो इससे क्या बनाना? अल्कोहल बनाना, तो क्या कर दो? इसकी रिडक्शन कर दो। आप लोग लिख सकते हो कि मैं इसकी रिडक्शन कर रहा हूं, तो क्या होगा? इसका जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, ये बाहर निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा? C2H5CH2OH, अल्कोहल बन गया। अब अल्कोहल से सारा तो फंडा समझा रखा है। अल्कोहल से हेलोल्केन कैसे बनाना है आता है, फिर नाइट्राइल के साथ और भी ज्यादा आगे लेके आप इसको जा सकते हो। तो बेटा जी ये तो हो गए स्टेप अप करने। अब बात है कि स्टेप डाउन कैसे करते हैं। देखो, जैसे आपके पास कोई हेलोल्केन आ गया, ठीक है। अभी हमने सीखा था अल्कोहल से हेलोल्केन कैसे बनाते हैं। और अगर आपके पास हेलोल्केन है, ठीक है, मान के चलो ये आपको दे रखा है क्या? ये आपको दे रखा है C2H5Cl दे रखा है। आप उसकी रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ? KOH के साथ। ठीक है, इस स्टेप से आप लोग क्या समझते हो? KOH के साथ जब इसकी आप रिएक्शन करवा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? C2H5OH बन जाएगा। क्या बन गया? ये इथेनॉल। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हो, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसे होगी? आप इसमें डाल दीजिए अल्कोहलिक KMnO4। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड वो सीधा इसको किस में कन्वर्ट कर सकता है? वो सीधा इसको कन्वर्ट कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, फिर अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो बेटा जी अमोनिया के साथ, किसकी? CH3COOH की, इथेनोइक एसिड बन गया। देखो, अभी ऊपर हम पढ़ के आए थे कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल कैसे बनाना है। अब हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाना है। देखो, ग्रुप भी चेंज करने आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे अमाइड कैसे बना सकते हैं? आप लोग इसकी रिएक्शन करवा दीजिए विद अमोनिया, ये स्टेप। ठीक है, अमोनिया के साथ कराओगे तो ये ब्रेक होगा H में एंड NH2 में। तो बेटा जी NH2 जाएगा इस OH की जगह, ये क्या बन जाएगा? CH3CO NH2 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या बन चुका है? एक अमाइड बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे क्या करेंगे भाई? आगे बढ़िए। अमाइड तो बन गया CH3CONH2, ये सबसे फेमस नेम रिएक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है ये वाला। इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूं विद Br2 एंड NaOH। ये एक फेमस नेम रिएक्शन है और इस नेम रिएक्शन को बोला जाता है होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मैंने बोला था बेबी को बेस पसंद है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को 4NaOH लेना है। ये सारे का सारा पोर्शन जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ से सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? CH3NH2 बचेगा। ठीक है, अब CH3NH2 से आप लोग अल्कोहल कैसे बना सकते हो? अभी बताया, HONO के साथ रिएक्शन करवा के क्या बन जाएगा? CH3OH। फिर इसकी रिएक्शन आप HCl के साथ करवा दो भाई। ठीक है, इस OH की जगह कौन चला जाएगा? Cl, CH3Cl बन गया। बताना, इस तरह से हमने एलिफैटिक क्या समझ लिए? स्टेप अप और स्टेप डाउन कन्वर्जन समझ। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं एलिफैटिक कन्वर्जन में जो बन सकते हैं बेटा। अगर कभी ना बिल्कुल आपको डबल करने आ जाए, चलो एक कार्बन तो हमें बढ़ाना आ गया, अगर डबल कार्बन करने आ जाए तो कैसे करोगे आप लोग? ये देखिए, जैसे आपके पास कोई एल्केन है, मान लो ये इथेन है, उसकी आप Br2 के साथ रिएक्शन कर दोगे, ब्रोमीथेन बन जाएगा। फिर वहां पे वुड रिएक्शन लगा दोगे, बस बन गए। नहीं समझ में आई? चलो मैं समझा रहा हूँ। मान लो आपके पास है इथेन, इथेन में क्या होगा? C2H6 होगा। उसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करोगे? Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। तो बेटा जी दो Br हैं, एक Br इस H की जगह जाएगा, ये क्या बन जाएगा? C2H5Br बन जाएगा। क्लियर है? अब इस जैसा एक और ले लो, Br C2H5 और यहाँ पे आएगा 2Na। ठीक है, अब ये मेटल नॉन मेटल के साथ बाहर जाएगी, यहाँ पे ड्राई ईथर भी होता है, मेटल नॉन मेटल के साथ बाहर जाएगी, 2NaBr बन गया। और ये क्या बन जाएगा? C2H5 C2H5, ये बन जाएगा C4H10। कर दिया कि नहीं कमाल? C2H6 लिया था, खुद ही देख लो। C2H6 लेके दो कार्बन से चार बना दिए,
एक स्टेप में, और बाकी कलाकारी आपको आती होगी, अल्कोहल बनाना था तो अल्कोहल बना लेते, जो भी बनाना था बेटा। अब अगले इस रोड मैप को समझते हैं। अगला रोड मैप क्या है भाई, मान लो आपके पास है अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन आप रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में I2 के साथ कराओगे तो वो अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। KCN के साथ कराओगे तो ये I हटेगा, RCN बनेगा। फिर इसकी रिडक्शन करो, रिडक्शन के लिए बहुत से एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। आपने रिड्यूसिंग एजेंट के लिए लिया Na and C2H5OH, इसे बोलते हैं इथेनॉलिक सोडियम या अल्कोहलिक सोडियम। तो ये क्या होगा, RCH2NH2, ठीक है, ये बन गया, अमाइन बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसकी रिएक्शन आप HONO के साथ करा दो, अमाइन की HONO के साथ मैंने अभी सिखाई थी, तो ये अल्कोहल बन जाता है। इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। या फिर और कौन सा ऑप्शन है, आप इसकी रिएक्शन करवा दो विद कंसंट्रेटेड HCl एंड H2O2 प्रेजेंस में, तो ये अभी साइनाइड को आप लोग अमाइड बना सकते हो, सिखाया था अमाइड बनाना। फिर आप इसकी रिएक्शन इसकी एसिडिक हाइड्रेशन जब आप कर दोगे, किसकी, इसकी अमाइड की, मतलब ये कुछ इस तरह से हो रहा है। बाकी सारे स्टेप मैं क्यों नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिखा दिए हैं। अब ये नहीं सिखाया है RCONH2, मेरे हिसाब से ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। आप इसकी रिएक्शन जब H2O के साथ करवाओगे भाई, तो H पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, और क्या होगा, नेगेटिव की जगह नेगेटिव जाएगा, इस यहाँ पे बन जाएगा RCOOH, ठीक है, RCOOH बन गया। अब अगर मैं इसकी रिडक्शन कर देता हूं सीधी तो अल्कोहल बन जाता है। बट अगर मैं अब देखो, बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाना आ सकता है, तो कैसे करेंगे भाई, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दोगे कैल्शियम सॉल्ट विद कैल्शियम फॉर्मेट। इससे आसान स्टेप बताता हूं मैं आपको। और एक बात याद रखना यार, एक कन्वर्जन को करने का ना कभी भी एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आसान लगता है, ठीक है। जैसे आपके पास RCOOH है बेटा, आप इसकी रिएक्शन करवा दो SOCl2 के साथ। यहां से मैं दो बातें सोल्व कराने की सोच रहा हूँ। तो SOCl2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे, SOClCl बड़ी फेमस है ये, तो यहाँ पे इस OH की जगह चला जाएगा Cl, ठीक है, ये बन जाएगा RCOCl, और OH इधर आएगा, ये क्या बन जाएगा, SO2 एंड HCl, SO2 एंड HCl बनेगा RCOCl। अभी आप लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हो, ये हमने की भी थी, ठीक है भाई। आपके पास क्या होगा, पैलेडियम होगा, बेरियम सल्फेट होगा, बॉइलिंग जाइलिन होगा या सल्फर होगा। इसकी रिएक्शन आप लोग H2 के साथ कराओगे तो दो हाइड्रोजन है, एक के साथ ये HCl बनेगा, और क्या बन जाएगा, RCHO। तो बेटा जी अब मैंने आपको सारे के सारे आपको ग्रुप चेंज करने भी सिखा दिए, और हाँ, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना भी बहुत आसान है। ये है एल्डिहाइड मान लो, ठीक है, उसकी रिएक्शन आप 2H डालोगे तो क्या होगा, वैसे 2H से काम तो नहीं चलने वाला, या चल जाएगा, चल जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा, RC और ये O और ये H बदल गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, बात खत्म हुई भाई। क्लियर है, कितना आसान सा तो था, एमिटर से बैठे तुम लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और भी बहुत सारे टाइप रहते हैं कि जिससे आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। जैसे आपको कोई बोले कि भाई आपके पास एक हैलोल केन है, उसको आप लोग अल्काइन में कन्वर्ट करना है, तो आप रिएक्शन करा दोगे Na ट्रिपल बॉन्ड C R मतलब जितने मर्जी कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। और ये स्टेप अप करना अभी सिखाया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। स्टेप डाउन करना भी हम लोग सीख चुके हैं कि आपके पास कोई अमाइन है, उसकी रिएक्शन आप HONO के साथ करके अल्कोहल बना सकते हो। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है मैं दिखा देता हूँ आपको। आपके पास है RCH2OH, ठीक है, आप उसकी क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे या फिर डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन बनाने के लिए NH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, सीधी ये स्टेप हो जाता है, ठीक है। और फिर इसकी रिएक्शन आप Br2NaOH के साथ करवा दोगे, होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, और इस तरह से अमाइन बन जाता है। और ये बेटा जी आपके हो गए सारे के सारे एलिफेटिक कन्वर्जन, इनसे बाहर नहीं आएगा। अभी बात स्टार्ट करते हैं भाई एरोमेटिक कन्वर्जन की। एलिफेटिक तो फिर भी आसान रहते हैं, एरोमेटिक थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। और बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, दो बार देख लेना, ठीक है, हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कन्वर्जन को, बट होल्ड आपका नेम रिएक्शन पे ही होना चाहिए। अब देखो
जब भी आप एरोमेटिक कन्वर्जन करते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहती है डाइजोनियम साल्ट से कन्वर्जन करने की। आई होप आपको डाइजोनियम साल्ट बनाना आता होगा। एनिलीन से बनता है बेंजीन N2Cl। जब आप इसकी रिएक्शन H2 के साथ करवा दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिनोल में। जब आप इसकी रिएक्शन H3PO2 एंड H2 के साथ करवा दोगे तो सारा NTCl हट जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। जब आप इसकी रिएक्शन CuHCl के साथ करवाते हो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। CuHBr के साथ करवा देते हो तो ये ब्रोम बेंजीन में कन्वर्ट होता है। और इस रिएक्शन को बोला जाता है, इन रिएक्शन को स्पेसिफिकली बोला जाता है गैटरमैन रिएक्शन। याद है ना, गटर में कॉपर पाउडर डालना था। अगर आप इसकी रिएक्शन CuCN के साथ करवा दोगे या KCN के साथ भी करा दोगे तो ये साइनोबेंजीन बन जाएगा। Ki के साथ करवा दोगे आइडोबेंजीन बन जाएगा। HBF4 एंड NaNO2 के साथ करवा दोगे, इस रिएक्शन का नाम होता है बाल्स-कीमन रिएक्शन। ठीक है, तो फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो KSH के साथ, KSH के साथ अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी तो ये बन जाएगा थायोफिनोल। ठीक है, और ये है बेंजीन, बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगा हो और डाइजोनियम क्लोराइड हो, इस रिएक्शन का स्पेसिफिकली नाम होता है कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये बन जाता था बेंजीन N2 एंड बेंजीन ग्रुप। बात क्लियर होती है? आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या होगा भाई? हाँ, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने क्लोरोबेंजीन, बेटा ये सब के सब ना अभी ये करवाई हुई है बातें, अगर आप इसकी करवा देते हो CH3Cl के साथ एंड Na के साथ रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? CH3Cl के साथ Na नहीं आएगा यहाँ पे आने वाला है भाई FeCl3 आ जाएगा या AlCl3 आ जाएगा। ठीक है, ये आने वाला है। नहीं, मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन ही होगा, क्लोरोबेंजीन, सो सॉरी बेटा, ये क्लोरोबेंजीन होगा। और इसकी रिएक्शन जब आप करवाओगे विद CH3Cl के साथ एंड 2Na, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होती है रिएक्शन। और इस रिएक्शन को बोला जाता है, इस रिएक्शन का नाम होता है भाई, क्या नाम होता है इसका? इस रिएक्शन का नाम होता है वुड फिटिंग रिएक्शन। तो आपको क्या मिलेगा? टोल्विन मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन की इसके साथ रिएक्शन करवा देते हो एक और बेंजीन क्लोरीन के साथ और 2Na के साथ, तो बाइफिनाइल बन जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है फिटिक रिएक्शन। अगर आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एनिलीन में। क्लियर है? अच्छा, अब बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन जब CH3COCl के साथ और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराते हो, इस रिएक्शन को बोला जाता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। और मैंने बताया था पॉजिटिव पोर्शन अटैक करता है, CH3CO अटैक करेगा और ये बन जाएगा एसीटोफिनोन। और जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे ZnHg एंड HCl, अमलगेटेड जिंक एंड HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, इसे बोला जाता है कमेंट सेक्शन में बता देना क्लेमेंशन, चलो मैंने बताता, इसे बोला, ये क्या बन जाएगा भाई? ए के चला हाई कोर्ट बसकर हाइड्रोजन वाली भी एक रिएक्शन थी, और इसमें ए के बाकी अमलगेटेड जिंक लिया है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने अरुण जेटली। ठीक है, तो ये इथाइल बेंजीन बन गया। और जब आप लोग क्या करोगे, आप इसकी रिएक्शन करवा दो, ये है बेंजीन की H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी है। जब बेंजीन की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसे बोलते हैं सल्फोनेशन, अटैक करेगा SO3H। बेंजीन की रिएक्शन HNO3 के साथ करवा दोगे तो इस रिएक्शन को बोला जाता है भाई क्या बोला जाता है? नाइट्रेशन कहा जाता है इसे, एंड ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अच्छा अच्छा, जब बेंजीन की रिएक्शन आप लोग करवा देते हो Cl2 इन FeCl3, इसे कहा जाता है क्लोरीनेशन। क्लियर है? FeCl3 जरूर लगाना है, ये बात याद रखना, क्लोरीनेशन बोलते हैं इसको। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बेंजीन पे अटैक होगा एक Cl का। और NO2 में जब SnHCl डालते हैं तो इसकी रिडक्शन हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन के अंदर। प्लीज थोड़ा सा टाइम लगा के इनको माइंड में मैप बना लेना, इनके बहुत ही आसान है ये। बढ़ते हैं रोड मैप नंबर 3 की तरफ। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन हमने बनाना सीख लिया था, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ विद CH3Cl एंड 2Na के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? ये कन्वर्ट हो जाता है टोल्विन में। इसे, इस रिएक्शन को बोला जाता है वुड फिटिंग रिएक्शन। अच्छा, इस तरफ क्या करना है? इस तरफ एक और क्लोरोबेंजीन लेना है और 2Na लेना है, तो ये बन जाएगा बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। क्लियर है? अब इसकी रिएक्शन अगर आप लोग कर देते हो, इसकी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर आप लोग कर देते हो विद NaOH, ठीक है, एंड H पॉजिटिव HCl, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिनोल में।
इसकी रिएक्शन CuCN के साथ होगी तो Cl हटेगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। अच्छा भाई ये समझना, एक होती है ये Cl2 H न्यू है, और एक बार मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, विद Cl2 एंड FeCl3। अब देखो दोनों में Cl2 है, बट एक में H न्यू लिया है और एक में FeCl3 लिया है। जब आप Cl2H न्यू लोगे तो जो Cl है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है, और जब आप Cl2 लोगे FeCl3 लोगे तो वो अटैक करेगा इन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। समझ रहे हो मेरी बात? इस टाइम ये क्या बनने वाला है, सॉरी CH3 है ना, तो CH3 यहां पे अटैक होगा, या फिर मेजर प्रोडक्ट तो पैरा होता है, यहां पे अटैक होगा। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगर आप इसकी किसकी टोल्यूइन की ऑक्सीडेशन कर देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KMnO4, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आप कराते हो सोडा लाइम के साथ, इस रिएक्शन को बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में, ठीक है। अच्छा साइनोबेंजीन बन गया था, साइनोबेंजीन की एसिडिक हाइड्रेशन कर दो, दो 2H2O होंगे, रिएक्शन की है हमने ये। मैं थोड़ा सा क्यों लगता है कि कहीं बच्चे यहाँ हैंग ना हो जाए, इसलिए मैं करके दिखा देता हूँ। इसकी रिएक्शन जब आप 2H2O के साथ कराओगे ना, तो भाई क्या है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन इसके साथ जाएंगे, माइनस हो जाएगा NH3, और 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ेंगे, ये क्या बना रहेगा, बेंजीन COOH, ये बना हुआ है, ठीक है। अच्छा ये Cl2 बेंजोइल क्लोराइड बन गया था, इसकी रिएक्शन अगर आप एक्वस KOH के साथ कराते हो तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन CH2OH। इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और ये बेंजल्डिहाइड बनेगा, और जब CHO की ऑक्सीडेशन कर देते हैं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो बेंजोइक एसिड बनता है। क्लियर है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके पास फिनोल है, ठीक है, फिनोल है, फिनोल से भी बहुत ज्यादा कन्वर्जन होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फिनोल को कन्वर्ट करना रहता है। H2SO4 के साथ करा दोगे तो इसे कहा जाता है सल्फोनेशन। तो H2SO4 को ब्रेक कर लेना, जो इसका SO3H है वो अटैक करेगा, ठीक है, पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। NaOH के साथ कराओगे, सिंस फिनोल एक एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और H रिलीज कर देगा, तो ये बन जाएगा ONA। अच्छा Na2Cr2O7 के साथ बहुत फेमस रिएक्शन होती है, Na2Cr2O7 एंड H2SO4, तो ये बन जाता है क्यूनोन। क्लियर है? और जब आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो विद NaOH एंड CO2 H पॉजिटिव, इस रिएक्शन को बोला जाता है कोल्ब्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसे? कोल्ब्स रिएक्शन बोला जाता है, एंड ये बन जाता है यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बनता है भाई हमारा आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो विद H2 एंड निकल। अब H2 एंड निकल है, इट मींस ये रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन होगी तो सारे डबल बॉन्ड सिंगल में बदलेंगे और ऊपर OH लगा रहेगा, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सिनोल। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो विद NaOH CaCl3 एंड H पॉजिटिव, ये भी एक फेमस नेम रिएक्शन है, इसे बोला जाता है कोल्ब्स रिएक्शन, एंड इससे ये बन जाता है सैलिसल्डिहाइड बन जाता है, इसे कोल्ब्स रिएक्शन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे क्या होगा, अगर इसकी रिएक्शन में करा देता हूं विद Br2 इन CH2, तो ब्रोमीन किसी एक जगह पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे, मतलब एक टाइम में एक जगह पे अटैक करेगा। और अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो विद Br2 एक्वस Br2, समझना एक्वस अगर है तो बेटा जी Br सारी जगह पे अटैक करेगा जितनी भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी अटैक होगा, यहाँ पे भी अटैक होगा, यहाँ पे भी अटैक होगा, इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल इसे बोला जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो विद HNO3, इट इज कोल्ड नाइट्रेशन, ठीक है, तो ये बन जाएगा फिनोल, और तो नाइट्रेशन है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। क्लियर? अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी, ये देखिए पहले आपने लिया था डाइल्यूट HNO3, अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो विद कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 है तो हर एक पोजीशन पे जो इतनी भी पॉसिबल है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ही पॉसिबल होती है, तो हर एक पोजीशन पे अटैक होगा, एंड ये बनेगा पिक्रिक एसिड। क्या बनेगा भाई? ये पिक्रिक एसिड बन जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो विद CH3Cl, इसको क्या बोला जाता है, CH3Cl को इसे मिथाइल क्लोराइड बोला जाएगा, और इस रिएक्शन को बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो अटैक करता है पॉजिटिव यानी कि CH3 ने अटैक किया ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो विद NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये बन जाएगा बेंजीन NH2 में। बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस रहते हैं पेपर में आने के। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास है भैया, क्या है आपके पास, बेंजीन है, आपको कोई बोल दे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो मतलब कुछ भी आ सकता है। समझिए पहले बेंजल्डिहाइड तो चलो बाद में, बेंजल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं, इसकी रिएक्शन करवा देना विद COHCl एंड एनहाइड्रस AlCl3। इस रिएक्शन को बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन, या फिर ज्यादा फेमस है गैटरमैन कोच रिएक्शन करके। ठीक है, गैटरमैन कोच रिएक्शन है एक बड़ी फेमस नेम रिएक्शन। अच्छा, बेंजल्डिहाइड में जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ विद CH3Cl एंड AlCl3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टोल्यूइन में। ठीक है, अगर टोल्यूइन की ऑक्सीडेशन कर दे इन दी प्रेजेंस ऑफ, क्या लेना पड़ेगा आपको, अल्कोहलिक KMnO4 लेना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजोइक एसिड में। अच्छा, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आप PCl5 के साथ करा दो या फिर SOCl2 के साथ करा दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड में। अब बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप एक्वस अमोनिया के साथ करवा देते हो, बेटा कैसे होगी रिएक्शन, अगर एक्वस अमोनिया के साथ मैं बात करूं, तो देखो ये है बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड ये होता है, और इसकी रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ करवा दी, तो क्या होगा, H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, इस तरह से होगा। ठीक है, ये NH2 जाएगा इस CO की जगह पे, तो ये बेंजामाइड बन गया। अगर आप इसकी रिएक्शन सिंपल बेंजीन के साथ करवा देते हो विद AlCl3, तो क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा एंड ये क्या बन जाएगा, बेंजोफिनोन बन जाएगा। होके दिखाई दे रहा है। अगर आप इसकी रिएक्शन आप बेंजीन के साथ कराते हो तो ये बेंजोफिनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो विद, देखो जनरली क्या होता है कि यार या तो बेंजीन पे अटैक होगा या फिर इसके Cl पे अटैक होगा। इसके Cl, इसका Cl पड़ोसी के H के साथ जाएगा। आप देखो जितनी भी हमने रिएक्शन की है ना, हर एक रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इसका Cl, ये जो Cl भाई साहब है, ये जो गंदे वाले Cl भाई साहब है, साथ छोड़ के जा रहे हैं, साथ छोड़ के जा रहे हैं, H के साथ जा रहे हैं और नयों की एंट्री हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप लोग बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवा देते हो विद LiAlH4, रिडक्शन के लिए यूज होता है ये, रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन यानी ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन की एंट्री होगी और ये बन जाएगा भाई बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है। अच्छा, बेंजीन की अगर मैं सल्फोनेशन कर देता हूँ H2SO4, तो बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, उसकी रिएक्शन अगर आप NaOH के साथ करोगे तो वो फिनोल बनेगा। अच्छा, फिनोल से हमने बेंजीन बनाना सीखा था, नहीं सीखा था तो याद रखना, जिंक के साथ रिएक्शन करके इसको बेंजीन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इस OH की रिएक्शन NH3 के साथ कर दो, ZnCl2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन NH2। ये पढ़ा भी था, ऊपर भी पढ़ा हमने ये। और जब आप NH2 वाले की रिएक्शन HONO एंड HCl के साथ करवा दोगे तो ये बन जाता है डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा, ये है बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन HCN के साथ करा दोगे तो ये देखो ये रिएक्शन बड़ी फेमस रहती है, साइनोहाइड्रिन बन जाता है, कुछ इस तरह से बन जाता है। और ये देखना, ये है बेटा जी बेंजीन, C डबल बॉन्ड O H है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने HCN के साथ करवा दी, तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा, C डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल में O, और ये H तो लगा ही हुआ है। तो अब क्या हो गया, आप चेक करो तो ऑक्सीजन के बॉन्ड भी कम हो गए हैं और कार्बन के बॉन्ड भी कम हो गए हैं। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास क्या लगेगा, ये वाले भाई साहब हाइड्रोजन, और ये लगेगा CN। ये OH और CN जहां पे जुड़ जाते हैं इसे बोला जाता है साइनोहाइड्रिन। इस रिएक्शन को याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये भी। क्लियर है।